दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के वीडियो में हम बहुत सारी जरूरी टॉपिक पे बात करेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, हम लाखों लोगों ने एक बार नहीं बल्कि दो बार पैसे अपनी जेब से पे किए हैं मिस्टर एस को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए। और जिस तरह के वादे और कमिटमेंट करके और जिस तरह के भरोसे और विश्वास दिलाकर, जिस तरह के बड़े बड़े सपने दिखाकर मिस्टर एस ने हम लाखों लोगों को लाए थे ऑन पैसिव में, सालों साल बीतने के बावजूद भी वे अपने किसी एक भी वादे या कमिटमेंट पे खरे नहीं उतर सके हैं, विश्वास और भरोसे पे खरे नहीं उतर सके हैं, लाखों लोगों में किसी एक के भी सपनों को पूरा नहीं कर सके हैं। अभी तक का यही सच्चाई है। बाद में आगे चलकर भले ही वे हम लाखों फाउंडिंग मेंबर को करोड़पति अरबपति बना दें, अमीर बना दें, बट बीते 7-8 वर्षों से लेकर आज तक का जो परिदृश्य है उससे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इन बीते 7-8 वर्षों में किए गए अनगिनत वादे और अनाउंसमेंट के बावजूद भी मिस्टर एस कुछ भी लाभ दिला पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। अब इसके पीछे का कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो, बट जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी की बात करेगा कोई भी। मिस्टर एस के अनुसार उन्हीं के कुछ खास लोगों ने उन्हें धोखा दिया, एसीसी ने कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, वरना ऑन पैसिव कब का धरातल पे आ गया रहता। अब तक लोगों को बोनस कमीशन मिल रहा होता, लोगों की जिंदगियां बदल रही होती और इन लाखों फाउंडिंग मेंबर के बड़े से बड़े सपने भी पूरे हो रहे होते। और अगर हम इन बातों को 100% सही भी मान लें तो इसमें भला किसी फाउंडिंग मेंबर्स का क्या दोष है, उनकी क्या गलती है? उसने तो अपने तमाम इंडियन लीडर से यह सुनकर ऑन पैसिव पे विश्वास और भरोसा कर लिया कि मिस्टर एस के पास वो हुनर है, वो काबिलियत है, वो योग्यता है जिससे वे लाखों लोगों को एक साथ गरीबी के दलदल से निकाल के अमीरी की श्रेणी में ला सकते हैं, करोड़पति अरबपति बना सकते हैं, बिल्कुल जीरो से उठाकर हीरो बना सकते हैं। लाखों लोगों ने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया लीडर्स की बातों का और मिस्टर एस पे कि चलो दुनिया में कोई तो एक ऐसा इंसान है जो हमारी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ सोच रहा है और कर रहा है, जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सब कुछ कर रहा है, हमें कामयाबी दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उन्हें कहा उस वक्त पता था कि आगे चलकर यही शख्स कह देगा कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम चाह कर भी ऑन पैसिव को धरातल पे अभी नहीं ला सकते, अब यह कब आएगा इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जिस इंसान पे हमने विश्वास किया, भरोसा किया, वो हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम को, सारी समस्याओं को दूर कर देगा। अगर खुद वही इंसान कहे कि मैं खुद चारों तरफ से घिर गया हूं बहुत सारे प्रॉब्लम और समस्याओं से, तो जाहिर सी बात है कि उन लाखों लोगों का दिल टूटता हुआ नजर आएगा, उनके सारे सजोए सपने टूटते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने सालों साल तक इंतजार किया हो उस महान इंसान के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सारे सपनों के पूरे होने का। क्योंकि अगर वो खुद ही समस्याओं से घिरा हो तो भला हमें कैसे बाहर निकाल सकता है हमारी समस्याओं से। और आज बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहां अनजाने में कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ जानबूझकर किया है मिस्टर एस ने। आज एक भी पैसा नहीं जा रहा है फाउंडिंग मेंबर के माध्यम से मिस्टर एस को, तो कहीं भी कोई मार्केटिंग कैंपेनिंग या एडवर्टीजमेंट नहीं दिख रहा। और वहीं जब फाउंडरशिप के लिए ज्वाइनिंग चल रहा था, पेंडिंग आईडी का न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन चल रहा था, या ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लेने का दौर चल रहा था, उस वक्त तमाम तरह के मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट दिखाए जा रहे थे। बुर्ज खलीफा पे कंटिन्यू लाइव स्ट्रीमिंग शो चल रहा था, दुबई में ऑन पैसिव नामक मेट्रो स्टेशन को खूब प्रमोट किया गया, सुपर कार मजलिस शो हुए और भी बहुत सारे अनगिनत प्रोग्राम चल रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सारे तामझाम मार्केट से अधिक पैसे कलेक्ट करने के लिए हो रहे थे। हैदराबाद का उतना बड़ा ऑफिस, उतने सारे एम्प्लॉई, उनके कार्यकुशलता को देखकर हर महीने उन्हें गिफ्ट के रूप में एसयूवी कार एंड आईफोन दिया जाना, आखिर क्या हुआ इन सब का? कहां के कहां गायब हो गए ये सब? क्यों सारे ऑफिस, सारे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट बंद हो गए? इसका मतलब तो कोई भी यही मानेगा कि शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सारे के सारे पूर्व प्लानिंग के तहत हुए हैं, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हुआ है। और अब कोई करे भी तो क्या करे? अब मिस्टर एस चाहे जो कुछ भी कहें, उससे मानना एक तरह से मजबूरी भी है फाउंडिंग मेंबर्स की। वे जो कुछ भी लाएं उसे करना एक तरह से मजबूरी है फाउंडिंग मेंबर्स की, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार पैसे पे किए हैं मिस्टर एस को। क्यों पे किए हैं, किस लिए पे किए हैं, यह सभी को पता होगा।
सभी को याद होगा, और उन पैसों के बदले 1 रुपये का भी अभी तक लाभ नहीं मिला किसी को, ना ही किसी को रिफंड ही मिला। अगर रिफंड भी मिल जाता तो फिर शायद मजबूरी खत्म हो जाता लोगों का मिस्टर एस के साथ बने रहने का या उनकी बातों का समर्थन करने का। दोस्त, आपको शायद याद भी होगा, मैंने अपने पूर्व के कई सारे वीडियो में इन बातों का जिक्र किया था कि फाउंडिंग मेंबर्स के लिए मिस्टर एस रिफंड का ऑप्शन जरूर दे दें, जिससे विश्वास होगा सिस्टम पे एंड मिस्टर एस पे। वह यहां रुकेगा, इंतजार करेगा अपनी सफलता शुरू होने तक, और जिसे विश्वास नहीं होगा वह अपना रिफंड लेकर वापस चला जाएगा। फिर शायद किसी के भी साथ कोई लफड़ा ही नहीं रह जाएगा। और मेरे समझ से आज भी मिस्टर एस ऐसा करना चाहें तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। मैं इधर देख रहा हूं 1-2 दिनों से विक्ट्री विद एस में एक डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आया है। अभी इस ऑप्शन के आने के बाद से जब भी कोई फाउंडिंग मेंबर किसी लीडर से पूछ रहा है या जानने का प्रयास कर रहा है कि हमें बोनस कमीशन कब से मिलेगा, हमारा इनकम कब से स्टार्ट होगा, या मिस्टर एस के बारे में कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, तो उससे सीधे तौर पे कह दिया जा रहा है कि अगर आपको सिस्टम पे और मिस्टर एस पे भरोसा नहीं हो तो विक्ट्री विद एस में डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है, वहां से अपने अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करके वापस जा सकते हैं। कितना आसान होता है किसी बात को कह देना। अरे भाई, अगर आप में दम है तो पहले उसका पे किया हुआ पैसा रिफंड दिला दो, फिर उससे बात करो अकाउंट डिलीट करने का, वरना आपको कोई अधिकार नहीं बनता है इस तरह की व्यर्थ की बातें करने का। दोस्त, इतना तो लगभग तय लग रहा है कि जो नए कॉन्सेप्ट की बातें हो रही हैं और जैसा सुनने में आ रहा है वह आता भी है, तो वहां एआई ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक बिना कुछ किए, बिना किसी को जोड़े, बिना कुछ सेल किए वहां कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को। एक तरह से पूरा का पूरा प्रारूप ही चेंज हो जाएगा वहां। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह उठ रहा है कि जब अपने ही द्वारा किए गए मेहनत का पारिश्रमिक वहां मिलेगा तो फिर तो दुनिया की लगभग सारी की सारी कंपनियां उसी बेस पे काम कर रही हैं। काम करोगे पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना वर्क करोगे उसी हिसाब से मिलेगा। मगर ऑन पैसिव में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां तो सिर्फ एक आईडी ही काफी बताया जाता था लोगों के जिंदगी को बदल देने के लिए, उनके सारे सोचे सपनों को पूरा कर देने के लिए। वहां खुद से कोई टीम बनाने की अनिवार्यता नहीं थी, कोई सेल्स जनरेट करने की अनिवार्यता नहीं थी, कोई वर्क करने की अनिवार्यता नहीं थी। वहां सब कुछ ऑटोमेटिक होना था, एआई ऑटोमेशन के थ्रू होना था। कुछ यही सब कहकर दिलाया भी गया लाखों लोगों को फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। लोगों को भी बड़ी आसान लगा अमीर बन जाने का रास्ता। लेकिन अब तो पूरा का पूरा प्रारूप ही बदल दिया गया और सालों इंतजार के बाद यह कहा जा रहा है कि नए कॉन्सेप्ट में सिर्फ उन्हीं के लिए इनकम जनरेट होगा जो लोग वर्क करेंगे। आज अधिकतर लोग यह सोचने पे मजबूर हैं कि जब 7-8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यही सब करना था तो फिर क्यों ऑटोमेटिक ट्रैफिक के नाम पे, ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट के नाम पे, ऑटोमेटिक इनकम जनरेट होने के नाम पे लाखों लोगों से पैसे लेकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिया गया। मिस्टर एस को समझना पड़ेगा इन सब बातों को, उन्हें याद रखना होगा अपने किए गए वादे और कमिटमेंट को। कॉन्सेप्ट कोई भी हो चलेगा, बट इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा कि लाखों फाउंडिंग मेंबर से उन्होंने ऑन पैसिव में जो जो कमिटमेंट किए हैं, जो जो वादे किए हैं, उन सबको पूरा किया जाए नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कोई टीम क्रिएट करे या ना करे, कोई सेल्स जनरेट करे या ना करे, फिर भी उसे एआई ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रैफिक मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट उसके लिए होना चाहिए, ऑटोमेटिक इनकम उसे आना चाहिए, क्योंकि यही सब बातें सुनकर और देखकर किसी ने भी ज्वाइन किया ऑन पैसिव को। और अब मिस्टर एस को सामने आकर यह क्लियर कर देना चाहिए कि नया कॉन्सेप्ट कब तक लॉन्च हो जाएगा और कब से सभी लोगों को बोनस कमीशन एंड इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। इंतजार इसी बात का है सभी को। विक्ट्री विद एस में केवाईसी करने की प्रक्रिया को आसान और फास्ट बनाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी लोग विक्ट्री विद एस में एंट्री ले सके और जल्दी से जल्दी नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो सके, ताकि लाखों फाउंडिंग मेंबर का इंतजार खत्म हो और उन्हें बोनस कमीशन मिले, उनके इनकम की शुरुआत हो। OnPassive, the future of internet.